रोजाना सबसे पहले मन्नत सीरियल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं ऐश्वर्या मन्नत को बोलती है, अगर तुम मुझे यहाँ से नहीं जाने दोगी ना तो तुम्हारी बेटी भी जान से चली जाएगी। वो दुआ को पहाड़ी से गिराने वाली होती है। आगे हम कुछ देर पहले का सीन देखते हैं। यहाँ पर हम बंटी और दुआ को देखते हैं। वो दोनों बोरियों के बीच छुप जाते हैं। दुआ एक पत्थर को अपने पास रख लेती है। इधर ऐश्वर्या और विशाखा वहीं पास में होते हैं। विशाखा बोलती है, ऐश्वर्या अब क्या करे, वो बच्ची तो कहीं मिल ही नहीं रही। गुंडे भी वहाँ पर आ जाते हैं। ऐश्वर्या उनको बोलती है कि बच्ची मिल गई क्या। वो बताते हैं कि मैडम हर जगह छान मारी है लेकिन वो बच्ची कहीं नहीं मिल रही। उनमें से एक आदमी उन बोरियों को लात मार रहा होता है। इधर विशाखा बोलती है कि तुम यहाँ पर लात क्यों मार रही हो, यहाँ से जाओ और बच्ची को ढूंढो। ऐश्वर्या, विशाखा और बाकी के लोग वहाँ से जाने लगते हैं। तभी यहाँ पर बंटी को छींक आ जाती है। आगे हम मन्नत और विक्रांत को देखते हैं। मन्नत बाबा जी से प्रे कर रही होती है कि बंटी और दुआ इन दोनों की रक्षा कीजिएगा, वो दोनों बस ठीक रहे। विक्रांत बोलता है, मन्नत तुम फिक्र मत करो, पापा जी उन दोनों की रक्षा करेंगे। और वो दोनों काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट है, इंटेलिजेंट है। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि वो इतनी ज़्यादा टैलेंटेड कैसे है। विक्रांत बोलता है, मैं तुम्हें एक बात बोलूँ, जब मैंने पहली बार देखा कि दुआ तुम्हारी और धैर्य की बेटी है तो मैं तुम लोगों से नफरत करना चाहता था, उससे गुस्सा करना चाहता था। लेकिन मैं उससे गुस्सा नहीं हो पाता। मेरा उसके साथ एक अजीब सा कनेक्शन है। विक्रांत बोलता है, मुझे पता है तुम्हारे और धैर्य के साथ दुआ का खून का रिश्ता है। लेकिन मैं तुम्हें एक बार की बात बताता हूँ। मैं दुआ को कुकिंग सिखा रहा था। वो मेरे पास आई, उसने मुझे हक किया। मुझे ऐसा लगा कि मेरा जो दिल का टुकड़ा खोया हुआ था ना, वो मुझे वापस मिल गया है। मैंने आज तक कभी भी वैसा फ़ील नहीं किया। मुझे उस मोमेंट पर ऐसा लग रहा था कि ये मेरे ही दिल का टुकड़ा है। मुझे मेरी खोई हुई चीज़ वापस मिल गई। मैंने सोचती है विक्रांत आज दुआ के लिए अपनी ज़िंदगी दांव पर लगाने को तैयार है। मैं क्या करूं, मैं विक्रांत को सच बता दूं क्या, दुआ इन्हीं की बेटी है। मन्नत विक्रांत को बोलने लगती है। तभी विक्रांत बोलता है कि हम चोल के पास पहुंच गए हैं। मन्नत और विक्रांत दोनों गाड़ी से बाहर आ जाते हैं। यहाँ पर मन्नत को अपने पुराने दिन याद आते हैं। वो याद करती है वो यहाँ पर कितनी खुश थी, कैसे यहाँ पर ऐश्वर्या ने आग लगा दी थी, सब कुछ बर्बाद हो गया था। यहाँ पर कुमार और बाकी के लोग भी पहुँच जाते हैं। मन्नत बोल रही होती है कि हमें बच्चों को अलग अलग जाकर ढूंढना होगा। विक्रांत बोलता है, नहीं, कोई तुम्हारे साथ जरूर जाएगा। मैं नहीं चाहता तुम अकेली जाओ, वो लोग गुंडे हैं यहाँ पर। विक्रांत बोलता है कि हम दोनों साथ जाएंगे। मन्नत बोलती है, नहीं, हम अलग अलग ही ठीक है। मन्नत बोलती है, मैं ये बोलना चाह रही हूँ, हम अलग अलग जाकर बच्चों को ढूंढते हैं, बच्चे जल्दी मिल जाएंगे। इधर हम ऐश्वर्या और बाकी लोगों को देखते हैं। ऐश्वर्या के आदमी बोरियों को इधर उधर फेंकने लग जाते हैं और बोलते हैं कि बच्चे यहीं कहीं हैं, उन्हें ढूंढना होगा। वो लोग एक एक करके बोरियों को फेंक रहे होते हैं। वो बंटी को भी यहाँ से दूर फेंक देते हैं। बंटी बोल रहा होता है कि मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। बंटी को थोड़ी सी चोट लग जाती है। विशाखा बोलती है, अच्छा तो ये है वो चूहा जो अपनी दोस्त को यहाँ बचाने के लिए आया था। ऐश्वर्या बोलती है, हाँ विशाखा, अगर मैं यहाँ नहीं पहुँचती ना तो ये अपनी दोस्त को बचाकर यहाँ से चला भी जाता। शर्म कर लो विशाखा, तुम्हें एक नहीं दो दो बच्चों ने बेवकूफ़ बनाया है। ऐश्वर्या अपने आदमियों को बोल रही होती है, तुम लोग खड़े खड़े क्या देख रहे हो, उस लड़की को ढूंढो, वो भी यहीं कहीं होगी। इधर हम देखते हैं जैसे ही वो गुंडे बोरी को उठाते हैं तो दुआ के हाथ में पत्थर होता है। दुआ गुंडों को उनसे मारती है। इसके बाद दुआ उन लोगों से अपना पीछा छुड़ा लेती है। दुआ बंटी को बोलती है, बंटी जल्दी कर, हमें यहाँ से भागना होगा। बंटी और दुआ वहाँ से भाग रहे होते हैं। इधर ऐश्वर्या और विशाखा उन दोनों के पीछे ही भाग रही होती है। दुआ का पैर मुड़ जाता है, वो गिर जाती है। यहाँ पर ऐश्वर्या और विशाखा दुआ और बंटी दोनों को ही पकड़ लेती है। दुआ बंटी दोनों बोल रहे होते हैं कि हमें छोड़ो, हमें यहाँ से जाने दो। ऐश्वर्या बोलती है कि तुम मुझे बेवकूफ़ बनाने चली थी ना, लेकिन मुझे बेवकूफ़ बनाने के लिए तुम्हें रावण के जैसे 10 सर चाहिए होंगे। आगे हम मल्लिका को देखते हैं जो अपने आप को उस चेयर से खुलवा लेती है। इसके बाद वो वहाँ से निकल रही होती है। वो सोचती है इससे पहले यहाँ पर कोई आ जाए मुझे मॉम को इन्फॉर्म करना होगा। मल्लिका अपनी मॉम के पास कॉल करती है। ऐश्वर्या कॉल पिक कर लेती है। इधर मल्ला बोल रही होती है, मॉम विक्रांत और मन्नत को आपकी लोकेशन का पता चल गया है, वो लोग वहाँ पर आ रहे हैं, उन्होंने पुलिस को भी इन्फॉर्म कर दिया है। ऐश्वर्या के पास आवाज़ नहीं आ रही होती। ऐश्वर्या बोलती है, मल्ला प्लीज़ थोड़ा ज़ोर से बोलो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ऐश्वर्या बोलती है, प्लीज़ मल्लिका थोड़ा ठीक से बोलो। इधर दुआ बंटी की तरफ इशारा करती है। वो दोनों मिट्टी उठाते हैं और ऐश्वर्या और विशाखा की आंख में गिरा देते हैं, वहाँ से भाग जाते हैं। इधर मल्लिका बोल रही होती है, मॉम विक्रांत और मन्नत को आपकी लोकेशन का पता चल गया है, वो आपकी तरफ ही आ रहे हैं। तभी यहाँ पर धैर्य पहुँच जाता है। धैर्य मल्लिका के हाथ से फ़ोन छीन लेता है। आगे हम बंटी को देखते हैं जो भाग रहा होता है। तभी वो रविंदर से टकरा जाता है। वो दूसरी तरफ जाने लगता है तो सामने विशाखा होती है। बंटी वहाँ से भागने की कोशिश करता है बट रविंद्र उसको पकड़ लेता है। वो बोलता है, इतनी छोटी सी जान और मुझे चकमा देने की कोशिश कर रहे थे, अभी रुको मैं तुम्हें बताता हूँ। रविंदर बंटी को गोद में उठा लेता है। वो उसको दूसरी तरफ फेंक रहा होता है लेकिन तभी यहाँ पर विक्रांत पहुँच जाता है जो बंटी को गिरने से बचा लेता है। विशाखा जैसे ही विक्रांत को यहाँ पर देखती है तो वो काफ़ी हैरान हो जाती है। इधर बंटी खुश हो जाता है। वो बोलता है कि हमारा हीरो आ गया है, अब आएगा असली मजा।
यहाँ पर विक्रांत की गुंडों से फाइट होती है। वो विशाखा को ही देख रहा होता है। विशाखा बंटी के पास चली जाती है, उसको पकड़ने वाली होती है, लेकिन तभी विक्रांत विशाखा को धक्का मारता है और बोलता है कि ऐसा करने के बारे में सोचना भी मत। तभी यहाँ पर कुमार आ जाता है, उसके साथ कुछ लोग होते हैं। कुमार और बाकी के लोग जो भी गुंडे होते हैं उनको पकड़ लेते हैं। विक्रांत कुमार को बोलता है कि इन लोगों पर नज़र रखना, ये लोग यहाँ से भागने नहीं चाहिए, पुलिस जल्दी ही यहाँ पर आ रही है। विशाखा बोलती है, विक्रांत तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, मैं तुम्हारी माँ हूँ। विक्रांत बोलता है कि आप मेरी माँ नहीं हैं, आप माँ हो ही नहीं सकती, आप किसी की माँ नहीं हो सकती, आप माँ कहलाने के लायक भी नहीं हैं। आपने सबसे पहले क्या किया? आपने सबसे पहले धैर्य का इस्तेमाल किया मुझ तक पहुँचने के लिए। आप मुझ तक पहुँच गई। इसके बाद आप मेरा इस्तेमाल कर रही थी, मुझे सालों तक बेवकूफ़ बनाए रखा। आपने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया, सिर्फ पैसों के लिए आपने ये सब कुछ किया है। आपकी इस लालच की कीमत मुझे चुकानी पड़ी है। आपकी वजह से मुझे अपना सब कुछ खोना पड़ा। विशाखा बोलती है, नहीं विक्रांत तुम ऐसा मत बोलो। विक्रांत बोलता है, अगर आपको माँ को देखना है तो जाकर नीतू माँ को देखिए, माँ वैसी होती है। जाकर श्रुति माँ को देखिए, माँ वैसी होती है जिन्होंने अपने बच्चे को बचाने के लिए अपनी जान दांव पे लगा दी। माँ अपने बच्चों के लिए सब कुछ छोड़कर चली जाती है, जैसे नीतू माँ चली गई थी। नीतू माँ ने मेरी खुशियों के लिए सब कुछ छोड़ दिया। माँ जो होती है ना, वो धोखा नहीं देती। सिर्फ बच्चे को पैदा करने से कोई माँ नहीं बन जाता, और माँ बनने के लिए बच्चे को पैदा करना भी ज़रूरी नहीं होता। जैसे श्रुति माँ है, नीतू माँ है, उन्होंने मुझे और मन्नत दोनों को पाला है। माएँ जो होती है ना, वो अपने बच्चों के सामने कभी कोई शर्त नहीं रखती, जैसे आप हर बात के लिए हमेशा मेरे सामने शर्त रखती। माँ के दिल में ममता होती है, प्यार होता है, शर्त नहीं होती। अगर आप माँ को देखना चाहती है ना, तो जाकर नीतू माँ को देखिए, उनको स्टडी कीजिए। और अगर आपको माँ के बारे में कुछ जानना है तो श्रुति माँ को याद कीजिए। आप जाकर मन्नत को देखिए। मन्नत अपनी बच्ची के लिए कुछ भी कर सकती है। एक माँ अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर सकती है। आपको पता है क्या, आप बिल्कुल ऐश्वर्या राय सिंह जैसी है। विशाखा बोलती है, विक्रांत। विक्रांत बोलता है, आप अपना मुंह बंद ही रखो तो अच्छा होगा। विक्रांत बोलता है, मैं आपके जैसा बिल्कुल भी नहीं हूँ। आपने मुझे पैदा किया है, लेकिन मैं आपके साथ वो नहीं करूँगा जो आपने मेरे साथ किया है। लेकिन मैं एक काम ज़रूर करूँगा, मैं ये मेक श्योर करूँगा, आपने जो भी गुनाह किया है ना, उसके बेसिस पर आप जेल ज़रूर जाएंगी, आपको सज़ा होगी। विशाखा बोलती है, विक्रांत तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। विक्रांत बोलता है कि कुछ देर पहले मुझे भी ऐसा ही लग रहा था कि आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। आपने श्रुति माँ के साथ जो किया मैं कभी माफ़ नहीं करूँगा। विशाखा बोलती है, प्लीज़ विक्रांत तुम मेरे साथ ऐसा मत करो, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। विक्रांत बोलता है कि जब मैंने आपको कैमरा पर देखा था, आप दुआ के सामने जो कुछ बोल रही थी ना, उस टाइम पर मेरा भी दिल कर रहा था कि आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती, लेकिन नहीं, आपने मेरे साथ ये सब कुछ किया। विक्रांत कुमार को बोलता है कि तुम इनको पकड़ कर रखो। विशाखा चिल्ला रही होती है और बोलती है, विक्रांत तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, मैं तुम्हारी माँ हूँ। विक्रांत उसकी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। वो बंटी को बोलता है कि मुझे एक भरोसेमंद इंसान चाहिए, और मैं तुम पर भरोसा कर सकता हूँ ना, तुम इन पर नज़र रखो कि ये यहाँ से भाग ना पाए। जब तक पुलिस नहीं आ जाती तुम्हें यहीं रहना है। बंटी बोलता है, आप फिक्र मत कीजिए, मैं जूनियर सन्नीपाजी हूँ। आप बस बेफिक्र होकर जाइए और दुआ को ढूंढिए, इनका ख्याल मैं रखूँगा। विक्रांत दुआ को बचाने के लिए वहां से चला जाता है। इधर कुमार विशाखा को लेकर जा रहा होता है। विशाखा बार बार चिल्ला रही होती है कि विक्रांत तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। वो कुमार को बोलती है कि मुझे छोड़ो, मुझे यहाँ से जाने दो। इधर बंटी बोलता है कि चलो बेटा आंटी, यहाँ से चलो। आगे हम दुआ को देखते हैं जो ऐश्वर्या से बचकर भाग रही होती है। तभी वो भागते भागते पहाड़ी के पास पहुंच जाती है। वो सोचती है कि मैं यहाँ से कहाँ जाऊँ। इधर मन्नत दुआ को ढूंढ रही होती है, उसको आवाज़ लगाती है। तभी दुआ अपनी मम्मा की आवाज़ सुन रही है। वो बोल रही होती है, मम्मा। वो बोलती है, थैंक यू पापा जी, आपने मम्मा को यहाँ पर भेज दिया। वो दौड़कर मन्नत की तरफ जा रही होती है। तभी वो ऐश्वर्या से टकरा जाती है। ऐश्वर्या दुआ को पहाड़ी के पास ले आती है। इधर मन्नत बोल रही होती है कि मेरी बेटी को छोड़ो। ऐश्वर्या बोलती है कि तू वहीं रुक, वरना मैं इसको धक्का मार दूंगी। इधर विक्रांत भी दुआ को ढूंढते ढूंढते आ रहा होता है। दुआ बोल रही होती है, मम्मा प्लीज़ मुझे बचा लो। इधर ऐश्वर्या बोलती है, अगर मन्नत तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाया ना, तो मैं तेरी बेटी को यहाँ से गिरा दूंगी, और तेरी जान तो इसी में बसती है। मन्नत बोलती है, छोड़ो मेरी बेटी को, अगर मेरी बेटी को कुछ भी हुआ ना तो ऐश्वर्या राय सिंह मैं तुम्हें जिंदा काट दूंगी। इधर विक्रांत को मन्नत की आवाज़ सुनाई देती है तो वो उसी तरफ चला जाता है। ऐश्वर्या बोलती है, मन्नत फिलहाल धमकी देने की पोजीशन में तुम नहीं हो, मैं हूँ, क्योंकि तुम फिलहाल कुछ भी नहीं कर सकती, लेकिन तुम्हारी बेटी मेरे हाथ में है। मन्नत मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, तेरी जान तेरी बेटी में बसती है ना, अगर ये जान से गई ना तो तू तो खुद ब खुद ही मर जाएगी। इधर विक्रांत भी वहाँ पहुँच जाता है। विक्रांत बोल रहा होता है, ऐश्वर्या राय सिंह अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो दुआ को छोड़ दो। ऐश्वर्या देखती है कि यहाँ पर पुलिस भी आ गई है। वो सोचती है कि ओ गॉड, अब मैं क्या करूँ, मुझे यहाँ से भागना होगा। ऐश्वर्या दुआ को धक्का मारती है और वहां से भाग जाती है। इधर मन्नत और विक्रांत दोनों दुआ की तरफ दौड़ कर आते हैं, लेकिन दुआ पहाड़ी की तरफ गिर जाती है। गाइस डेली अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दें। गाइस अपकमिंग एपिसोड काफ़ी ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अपकमिंग एपिसोड में हम देखेंगे ऐश्वर्या अपनी गाड़ी लेकर वहां से भागने की कोशिश करती है।
ऐश्वर्या सब लोगों को चकमा देकर वहाँ से भाग जाती है, लेकिन तभी वो सड़क से जा रही होती है तो सामने मन्नत होती है जिसके हाथ में एक लोहे की रोड होती है। मन्नत उस रोड को गाड़ी पर फेंक देती है, जिसकी वजह से ऐश्वर्या गाड़ी को कंट्रोल नहीं कर पाती। वो गाड़ी को वहीं रोक लेती है। यहाँ पर मन्नत उस रोड से ही ऐश्वर्या की पिटाई करती है। वो ऐश्वर्या को बोल देती है कि मैं तुम्हें यहाँ से ऐसे ही नहीं जाने दूंगी। तुमने मेरी श्रुति माँ को जान से मार दिया। तुमने किस के साथ क्या कुछ नहीं किया है। तुम्हें तो सज़ा ज़रूर मिलेगी। अब तो तुम्हारी मेरी दुआ भी काम नहीं आने वाली है। ऐश्वर्या बहुत ज़्यादा डर जाती है मन्नत के इस रूप को देखकर। ऐश्वर्या बोलती है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। ऐश्वर्या मन्नत के सामने गिड़गिड़ाती है, उसको बोलती है कि तुम अपनी श्रुति माँ के लिए मुझे माफ़ कर दो, लेकिन प्लीज़ मन्नत मुझे माफ़ कर दो। मैं आगे से ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी। प्लीज़ मन्नत मुझे सिर्फ एक बार माफ़ कर दो। लेकिन मन्नत बोलती है कि ऐश्वर्या राय सिंह तुम्हें कोई भी चांस नहीं मिलने वाला है। सो दोस्तों, नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। अगर आपको सीरियल की अपडेट जानना पसंद है तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दें।